हेलो बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बस कुछ दिन की बात और है। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। और अभी से भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अब एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के दिमाग में आती हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में एग्ज़ाम से पहले नहीं आती, सेंटर पहुंचने के पहले आती है या सेंटर पहुंचने के बाद आती है। तो कुछ इश्यूज़ रहते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहते हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम। तो एक बार मैंने सोचा कि क्लियर कर देता हूँ एक वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी डाउट्स आपको आ सकते हैं या हैं अभी, वो सारे क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग और एग्ज़ाम। तो भाई आपका एग्ज़ाम दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कुछ चीज़ें तो बहुत ही क्लियर है आप लोगों को कि भाई आपके 4 पेपर्स हैं और चारों ही पेपर्स में 50 क्वेश्चन ईच आएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा। तो एक पेपर में 50 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स का आपका एक पेपर हो गया। तो आपको टोटल एक दिन के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 50 × 4 यानी कि 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक दिन के अंदर। फाउंडेशन एग्जाम विल बी हेल्ड इन अ सिंगल डे। एक दिन के अंदर क्यों करने हैं? क्योंकि आपके चारों एग्जाम एक ही दिन पर होने वाले हैं, 13 दिसंबर, आपको पता है। द एग्जामिनेशन विल बी डिवाइड इनटू 2 सेशंस। 2 सेशन होंगे आपके। सेशन 1 शुरू होगा 10 बजे और ख़त्म होगा 12 बजे। 10 से 12 का एक सेशन हो गया। एंड सेशन 2 शुरू होगा आपका 2 बजे और 4 बजे ख़त्म होगा। तो पहले सेशन में आपको दो क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, एंड क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2। और ये दोनों ही पेपर्स आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। कितने बजे मिलेंगे? आपको मिल जाएंगे 10 बजने से 15 मिनट पहले, यानी 9:45 पर। 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं और आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। बट इस ड्यूरेशन में आप कोई भी मार्किंग्स नहीं कर सकता, कोई भी क्वेश्चन के आंसर टिक नहीं कर सकता, अलाउड नहीं होता। आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीड करने का टाइम मिलता है 15 मिनट का। तो सेशन 1 से पहले भी आपको मिलेगा 15 मिनट का रीडिंग टाइम, और सेशन 2 से पहले भी मिलेगा, यानी दूसरे सेशन में आपको 1:45 पर पेपर मिल जाएगा और 2 बजे आपको पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। सेशन 2 के अंदर आपको पेपर 3 एंड पेपर 4 मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो डोर्स हैं एग्जामिनेशन हॉल के, वो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट खुलते हैं, 15 मिनट पहले खुलते हैं। अब आपका एग्जाम स्टार्ट कब होता है? आपका पहला सेशन शुरू होता है 9:45 पर, क्योंकि आपको पेपर तो 9:45 पे मिल जाता है। तो उससे भी 15 मिनट पहले, यानी 9:30 पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर के गेट्स खुल जाएंगे। 15 मिनट के आपके पास टाइम होगा। अपना जो भी रूम है ढूंढो, रोल नंबर में देख लो कि कौन से किस रोल नंबर की रेंज का कौन सा रूम है। रूम में जाओ, बैठो, अपनी सीट पे बैठ जाओ। फिर 9:45 पर आपको पेपर मिल जाएगा एंड आपको 10 बजे पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है, पेपर 1 एंड 2। और इसी तरीके से 1:30 पर आपका दूसरा सेशन का गेट खुल जाएगा। 1:45 पर आपको पेपर मिल जाएगा और 2 बजे अगेन आपका पेपर शुरू हो जाएगा। अलाउबल रीडिंग टाइम कितना है? वही जो मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट सेशन में 9:45 से 10 AM तक का 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, और सेकेंड सेशन का इतनी देर का रीडिंग टाइम है। मॉर्निंग सेशन जो है वो आपका 200 नंबर का होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 पेपर्स हैं। पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क ईच, टोटल 100 मार्क, एंड पेपर 2 के अंदर भी 50 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क ईच, टोटल 100 मार्क्स। और सेम सेशन 2 में भी आपका सेम 200 नंबर का होगा। पेपर 3 एंड 4 में 50-50 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क ईच। और फिर आपको डाउट आता है कि सर हम वर्किंग्स कहाँ करेंगे, ठीक है ना, वर्किंग्स कहाँ करेंगे? क्या क्वेश्चन पेपर पे वर्किंग करनी है? आंसर इज नो। क्या आपको OMR शीट पे वर्किंग करनी है? आंसर इज नो। आपको अलग से पेजेस दिए जाएंगे फॉर रफ वर्क, जितना भी रफ वर्क है उसके लिए अलग से पेजेस दिए जाएंगे। आपको क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ रोल नंबर लिखना है ऊपर, एंड जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया है उसके लिए टिक मार्क लगा देना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ अलाउड नहीं होता। वर्किंग सारी की सारी आपकी कहाँ पर होंगी? रफ शीट्स पर होंगी। नो वन विल बी अलाउड टू लीव एग्जाम हॉल बिफोर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम कंप्लीट होने से पहले आप एग्जाम हॉल को नहीं छोड़ सकते। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए अगर कोई, पहले तो आप सारे क्वेश्चंस कर लो जो अच्छे से आते हैं, फिर आप उन क्वेश्चंस को कर लेना जो आपको लगता है कि थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके आंसर आ जाएगा। और फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, आपको लगता है तो हम पढ़ के ही नहीं आए, उनमें तुक्का मार करके आ जाना, ठीक है ना। तुक्का आराम से मारो, खुल करके मारो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाय चांस तुक्के तुक्के में कोई ठीक हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सर्कल्स विल बी डार्केंड ऑन दी OMR विद द हेल्प ऑफ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन। अब ये जो OMR शीट आप भरोगे, सर्कल्स करोगे, तो इसमें आपको किसका यूज़ करना है? आपको ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है। मैं सजेस्ट करूँगा ब्लैक पेन का यूज़ करो, ठीक है ना, ब्लैक पेन का यूज़ करो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से रीडेबल होता है बाय मशीन। आपके सारे आंसर्स जो है मशीन के थ्रू कंप्यूटराइज्ड चेक होते हैं,
एंड ब्लैक को ज़्यादा ईजिली रीड कर पाता है जो मशीन होती है। तो आप ब्लैक का यूज़ करना प्रेफर करो, बट ब्लू का भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल का यूज़ मत करना। अगला स्टेशनरी आइटम आपको लेके जाना है, क्या लेके जाना है भाई? वही पेन, पेंसिल, इरेजर, एक नॉर्मल कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, स्केल या जो भी आपको और स्टेशनरी का सामान लगता है आपको ले जाना है, ले जाओ। सब कुछ एक ट्रांसपेरेंट पाउच में ले जाओ। अगर ट्रांसपेरेंट पाउच नहीं है तो भाई ऐसे ही हाथ में जेब में डाल करके ले जाओ, और जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आप सब अपनी टेबल पर रख लेना, ठीक है। और आप एक वाटर बॉटल ले जा सकते हो, अगर वाटर बॉटल नहीं भी लेके जा रहे तो सेंटर पे पानी मिलता है, ठीक है ना, पानी की सुविधा वहाँ पर होती है। और आप अगर आप पानी लेकर के जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में ले जाओ। तो आप ये जितने भी वो बिस्लरी वगैरह की बॉटल्स आती है वो ले जा सकते हो। आप अपनी वॉच ले जा सकते हो, बट वॉच के अंदर कोई डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें जो लेकर ही जानी है। टाइम मैनेजमेंट किससे होगा भाई? टाइम देखना पड़ेगा बीच में, वॉच लेकर के जाओ, ठीक है ना। कैलकुलेटर लेकर ही जाना है, एडमिट कार्ड लेकर ही जाना है, सारी चीज़ें जो लेकर ही जानी है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर एग्जाम हॉल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हाफ एन आवर। अब आपको पता है कि पेपर, पहला पेपर 10 बजे शुरू होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर ऑल तो 15 मिनट पहले मिल जाता है, बट पेपर 10 बजे शुरू होता है। तो आप 10:30 तक एंटर कर सकते हो हॉल में, अगर कई बार कभी ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाता है, बट 10:30 के बाद वो अलाउ नहीं करेंगे आपको। फिर नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग और कैरी विथ हिम और हर एनी बुक, स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स। आप ये सारी चीज़ें, कोई भी कंटेंट अपने साथ एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। अगर आप ले गए हैं तो बैग में बाहर सबमिट कर दीजिए, बट एग्जाम जहाँ पर आपका, जिस क्लास के अंदर आपका एग्जाम है उसके अंदर लेकर के नहीं ले जा सकते। ना ही कोई ब्लूटूथ डिवाइस, ना ही कोई लैपटॉप, कोई भी चीज़, स्मार्ट वॉच, कुछ भी नहीं ले जा सकते। एंड आपको वही जो मैंने बताया, क्वेश्चन पेपर के अंदर रोल नंबर एंड टिक मार्क के अलावा जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। और अगर आपने कुछ और लिखा, कोई हिंट लिख लिया, कोई बुलेट पॉइंट्स लिख लिए, कोई शॉर्ट नोट्स लिख लिए क्वेश्चन पेपर पर, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। ऑल्दो करते नहीं हैं और थोड़ा वार्निंग देते कि कुछ मत लिखो, काफ़ी बच्चे लिखते हैं, बट इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड है। तो आई होप आपके जितने भी छोटे मोटे डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आप लोगों को है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, एंड बाकी कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम करो, और उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे कि ऐसा हुआ आपका एग्ज़ाम्स, और अच्छे से करेंगे, आप लोग पास हो जाएंगे सब लोग, पूरी पूरी उम्मीद है मुझे। एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।